वेल तो गाइस फाइनली रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 के अंदर अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप कोडी रोड के हाथ हार चुके हैं और हमारे जो न्यू डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन है वो है कोडी रोड्स। एंड आप इसमें कह सकते हो कि रोमन रेंस के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर काफी हद तक चीजें खत्म हो चुकी है, क्योंकि रोमन रेंस की जो अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी यूनिवर्सल चैंपियनशिप वो कोडी रोड्स के हाथों रेसलमेनिया 40 के अंदर हार चुके हैं। एंड इससे रिलेटेड मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अब रोमन रेंस का आगे क्या फ्यूचर होने वाला है, क्या कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस के लिए आगे प्लान करने वाली है और कब तक हमको रोमन रेंस इस हार के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मैं सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूं कि क्यों रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 के अंदर हारे और आगे रोमन रेंस के लिए क्या प्लान्स होने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर और कब तक हमको रोमन रेंस वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप ये वीडियो एंड तक देखना और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले गाइस अगर हम बात करें रोमन रेंस के रेसलमेनिया 40 के अंदर यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारने के बारे में, तो देखो आप लोग अपने माइंड में एक चीज बिल्कुल क्लियरली बिठा लो कि रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 के अंदर हारना ही था। रोमन रेंस के पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। रोमन रेंस को फाइनली रेसलमेनिया 40 के अंदर डिथ्रोन होना ही था, जिसका इकलौता रीजन था कोडी रोड्स। क्योंकि देखो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जब कोडी रोड ने अपना वापस से रिटर्न किया तो कोडी रोड उतना कोई बहुत बड़ा नाम लेके नहीं आए थे। सेथ रॉलिंस के साथ उनकी थोड़ी बहुत फ्यूड चली, उसके बाद उन्होंने 2023 का रॉयल रंबल जीता, जिसके बाद रेसलमेनिया 39 के अंदर कोडी रोड ने रोमन रेंस को फेस किया और सबसे ज्यादा चांसेस थे इस बार रोमन रेंस के यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारने के। बट कोडी रोड ने उस टाइम रोमन रेंस को पहली बार रेसलमेनिया के अंदर फेस किया था। कोडी रोड न्यू सुपरस्टार की तरह हमको दिखाए गए थे, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने रोमन रेंस को चैंपियनशिप आराम से रिटेन करवा दी। बट वहां से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कोडी रोड का न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है। कोडी रोड की स्टोरी फिनिश करने वाली स्टोरी वहां से स्टार्ट होती है, जिससे लोग इतना ज्यादा कनेक्ट कर गए कि उन्होंने कोडी रोड को बिल्कुल अपना मसीहा ही मान लिया और फैंस वहां पे रोमन रेंस को बिल्कुल विलन की तरह देखने लगे और कोडी रोड को बिल्कुल हीरो की तरह मानने लगे कि यही वो बंदा होगा जो रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए डिथ्रोन करेगा। वरना अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यू के एक टाइम पे प्लान देखो तो ब्लॉक हो चुके थे रोमन रेंस वर्सेस रॉक के रेसलमेनिया 40 के अंदर एक सिंगल्स मैच के लिए फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। एंड काफी सारे फैंस मैच देखना भी चाहते थे, बट कोडी रोड का जो इतना बड़ा फैन बेस बन चुका था वहां पे सारे लोगों ने बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यू के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि हमको तो कोडी रोड ही चाहिए, हमको रॉक नहीं चाहिए। कोडी रोड को रखो रोमन रेंस के सामने और कोडी रोड को चैंपियनशिप दिलवाओ। और डब्ल्यूडब्ल्यू को ना चाहते हुए भी लास्ट में कोडी रोड की फैन फॉलोइंग का आगे झुकना पड़ा और रेसलमेनिया 40 के अंदर कोडी रोड वर्सेस रोमन रेंस का मैच फेस करना पड़ा। और ऐसे में अगर लगातार 2 रॉयल रंबल जीतने के बाद लोगों का इतना तगड़ा सपोर्ट होने के बाद कोडी रोड सेम अपोनेंट से एक और रेसलमेनिया के अंदर हार जाते तो मेरे ख्याल से कोडी रोड का डब्ल्यूडब्ल्यू का करियर बिल्कुल खत्म ही हो जाता। कोडी रोड के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं बचता। तो डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं कि वो रोमन रेंस को चैंपियनशिप रिटेन करवाते। कोडी रोड को रेसलमेनिया 40 के अंदर जीतना ही था, कोडी रोड को न्यू चैंपियन बनना ही था, जो कि वो बन चुके हैं। और रोमन रेंस का जो इतना लंबा टाइटल रेंज चला रहा था वो फाइनली कोडी रोड खत्म कर चुके हैं। उनकी जो स्टोरी थी उसको वो फिनिश कर चुके हैं। एंड यही इकलौता रीजन था रोमन रेंस का रेसलमेनिया 40 के अंदर यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारने का। एंड अब बात कर लेते हैं रोमन रेंस का आगे क्या फ्यूचर होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो देखो हमको ये चीज तो पता है कि फाइनली रोमन रेंस और कोडी रोड की जो स्टोरी थी वो रेसलमेनिया 40 के अंदर खत्म हो चुकी है। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब जब रोमन रेंस वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यू के रोमन रेंस को लेकर बहुत बड़े प्लान्स है। डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस को बिल्कुल एक नई स्टोरी के अंदर डालने वाली है। और रेसलमेनिया 40 के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां पे ट्रिपल एच ने भी ये चीज बोली थी कि रोमन रेंस आज के टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू का बहुत बड़ा सुपरस्टार है। बेशक कोडी रोड चैंपियनशिप जीत चुके हैं, बट रोमन रेंस का जो लेवल है इस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वो बिल्कुल अलग है। और डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रोमन रेंस के लिए भी बहुत कुछ होना बाकी है। और जैसे ही रोमन रेंस वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएंगे तो ट्रिपल एच के अकॉर्डिंग रोमन रेंस हमको बिल्कुल एक बहुत बड़ी और अलग स्टोरी के अंदर देखने को मिलने वाला है। मतलब इससे भी बड़ा कुछ रोमन रेंस के लिए ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान करके बैठी है। तो जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप तो हार ही चुके हैं, भाई क्या ही बचाया अब रोमन रेंस के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। भाई बहुत कुछ बचाया अभी रोमन रेंस के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत बड़े प्लान्स बना के बैठे, क्योंकि ऑब्वियसली यार रोमन रेंस बहुत बड़े सुपरस्टार है डब्ल्यूडब्ल्यू के। आज के टाइम में अगर हम देखें तो रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार है। ना जॉन सीना है, ना ब्रॉक है, ना रॉक भी इतने बड़े लेवल के सुपरस्टार नहीं है अभी के टाइम में जितने रोमन रेंस है। तो देखा जाए तो रोमन रेंस ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर इतना अचीव कर चुके हैं कि जब भी वो वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू हमेशा उनको टॉप स्टोरी लाइन के अंदर डालने वाली है। हालांकि अभी तक ये तो पता नहीं चला कि रोमन रेंस किस स्टोरी लाइन के अंदर जाने वाले या किसके साथ उनकी फ्यूड होने वाली है, बट डब्ल्यूडब्ल्यू भाई बहुत बड़े प्लान्स बना के बैठी है रोमन रेंस के लिए। एंड यही अगर हम बात करें रोमन रेंस के रिटर्न के बारे में तो करंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग समर स्लैम से पहले आखिरी जो स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है वहां पे हमको रोमन रेंस देखने को मिलने वाला है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू समर स्लैम से पहले जो आखिरी स्मैकडाउन का शो होने वाला है वहां के लिए रोमन रेंस को एडवर्टाइज कर चुकी है। मतलब कि रोमन रेंस रेसलमेनिया के बाद सीधा समर स्लैम के आसपास हमको देखने को मिलने वाला है। और अगर समर स्लैम के आसपास वो आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो समर स्लैम का भी पार्ट होने वाला है। तो समर स्लैम के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमको रोमन रेंस वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को मिल जाएंगे। वैसे अगर देखो तो समर स्लैम को होने में भी थोड़ा टाइम है, एटलीस्ट 2-3 महीने तो आराम से। तो मेरे ख्याल से तो डब्ल्यूडब्ल्यू उससे पहले ही रोमन रेंस को ले आएगी, क्योंकि अगर रोमन रेंस समर स्लैम का पार्ट होने वाला है और वो मैच रेसल करने वाले हैं वहां पे तो डब्ल्यूडब्ल्यू पहले उनको स्टोरी लाइन में डालेगी, कोई अपोनेंट देगी, तभी जाकर हमको रोमन रेंस समर स्लैम के अंदर देखने को मिलने वाला है मैच रेसल करते हुए। तो डब्ल्यूडब्ल्यू मेरे ख्याल से उससे पहले ही रोमन रेंस को लेकर आने वाली है। तो बस समर स्लैम का वेट करते हैं, जैसे ही समर स्लैम करीब आएगी रोमन रेंस भी हमको वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और उस टाइम देखने वाली बात होगी कि जब रोमन रेंस का रिटर्न होता है तो उसमें फैंस का कैसा रिएक्शन होता है, डब्ल्यूडब्ल्यू कैसी बुकिंग देती है रोमन रेंस को। बाकी मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बता दी है कि क्यों रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 के अंदर हारे थे और रोमन रेंस के आगे क्या प्लान्स होने वाले हैं और कब तक हमको रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को मिलने वाला है। फिलहाल ये वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।